अब हमारा ह्यूमन एनाटॉमी शुरू होगा। ठीक है, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और हमें यहाँ से थोड़ा सा सेलेक्टिव होकर पढ़ना है। बुक्स में तो भाई बिल्कुल पूरा का पूरा सब कुछ दे रखा है, लेकिन उतने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जितना मैं करा रहा हूँ सिर्फ उतना कर। एनाटॉमी, एज एवरीवन नो, ठीक है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कंसर्न विद द शेप, स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स। ठीक है, उसके अलावा अ, ये देखो, बोन टिश्यू, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन। सबसे पहली बात, ये चारों के चारों कनेक्टिव टिश्यूज हैं। ठीक है, बोन टिश्यू और बोन में डिफरेंस होता है। बोन टिश्यू से पूरा अपना बोन्स बनता है। ठीक है, कार्टिलेज अगेन कनेक्टिव टिश्यू है। कौन से पार्ट्स में होती हैं? जो फ्लेक्सिबल पार्ट्स हैं, जैसे जॉइंट्स हो गए, एल्बोज हो गई, नी हो गए, या फिंगर्स के वाला जॉइंट हो गया इधर। ठीक है, लिगामेंट्स अगेन ये दो बोन्स को कनेक्ट करता है, कनेक्ट वन बोन टू अनदर बोन। ठीक है, टेंडन अगेन क्या करता है? ये बोन्स को मसल से, मसल्स को मसल से, मसल्स को बोन से, या इनके पेयर्स को कनेक्ट करता है। ठीक है, इसका मेन काम क्या होता है? स्ट्रेस मेंटेन करना। जैसे मोस्टली स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है? टेंडन्स ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि स्ट्रेस ज्यादा, स्ट्रेन ज्यादा हो गया तो टेंडन्स ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, तो टेंडन्स का इतना सिर्फ जरूरी है। तो उसके बाद ये एक स्टेटमेंट है पेपर में डायरेक्ट, bones serve as a site for fat storage and blood cell production। ठीक है, अब ये होता कहाँ पे है? ये होता है हमारा बोन मैरो में। बोन मैरो कितने टाइप की होती है? दो टाइप की, एक येलो होती है, एक रेड होती है। ठीक है, तो हमारा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, आरबीसी, और हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है, कहाँ बनते हैं? रेड बोन मैरो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ स्केलेटन पे। स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन को आप, एक्सो का मतलब होता है बाहर, एंडो का मतलब होता है अंदर। ठीक है, एक्सोस्केलेटन इज नथिंग बट हमारा जो आउटर कवरिंग होता है, हमारा मतलब कि ऑर्गेनिजम्स को मान लो आउटर कवरिंग होता है। लाइक स्केल्स एंड फिशेस, स्केल्स एंड फिशेस, रेप्टिलियंस। ठीक है, बर्ड्स में जो उनके पंख होते हैं, या हेयर्स मान लो, नेल्स मान लो, हॉर्न्स मान लो। ठीक है, अच्छा, ये हेयर्स हॉर्न्स वगैरह किस चीज के बने होते हैं? ये केराटिन प्रोटीन के बने होते हैं। एंडोस्केलेटन यानी कि हमारे जो बोन्स, कार्टिलेज, मसल्स वगैरह, इसका सिस्टम। ठीक है, बोन्स किसके बने होते हैं? कैल्शियम फोस्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी काम का है। ठीक है, कार्टिलेज किसके बने होते हैं? ग्लाइकोसेमिनोग्लाइकन्स, प्रोटियोग्लाइकन्स एंड कोलेजन फाइबर्स। ठीक है, कोलेजन क्या होता है? कोलेजन का मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन, प्रोटीन होता है which is found in organic matrix of bone and various connective tissues in the body। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इतना याद करो कि 206 हड्डियां होती है, जिन्हें तोड़ने से पहले मुन्ना भाई एमबीबीएस ध्यान नहीं देते थे। बाकी एससीएस में तो पूछा जाने वाला है नहीं, यूपीएससी में भी आज तक नहीं पूछा है। ठीक है, दूसरा फैक्ट याद रखो, स्मॉलेस्ट बोन है स्टेपीज। रिब्स कितनी होती है? 12 पेयर होते हैं, टोटल 24 होगी। थोरेक बोन कौन सी होती है? चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन, वो थोरेक बोन होती है। ठीक है, ये भी नहीं पूछा जाने वाला। हिंड लिम्ब के बारे में भी नहीं पूछा जाने वाला। दूसरा फैक्ट है फेमर। फेमर थिक बोन होती है, लॉन्गेस्ट बोन होती है। ठीक है जी, तो ये फैक्ट याद कर लो। अर्थराइटिस के बारे में याद करो। अर्थराइटिस इज नथिंग बट हमारा जॉइंट का बीमारी, जॉइंट पे पेन होना, स्वेलिंग होना, या स्टिफनेस होना। ठीक है, टाइप्स हैं ओस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटोइड, मेटाबॉलिक, और अपना अर्थरोप्लास्टी। अब ये है काम की चीज, वाटर परसेंटेज इन ह्यूमन बॉडी। अडल्ट मैन में 60-65%, बॉर्न इन्फेंट्स में 78%, इन्फेंट्स बाय 1 ईयर ऑफ एज 65%। अपने को ऊपर वाले दो याद करने के हैं बस, दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू एच मैकल, ठीक है, ब्रेन एंड हार्ट कंपोज ऑफ 73% वाटर, लंग्स आर अबाउट 83% ऑफ वाटर। अब ये स्टेटमेंट याद करने के लिए या याद रखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, बिकॉज जब एग्जाम में जब ये दिखती है ना,
तो लिटरल मतलब उधर एक पोस्ट लग जाता है। और सेकंड आजकल मार्केट में जो ट्रिक व्रिक चल रही है कि भाई इतना परसेंट लिखा है उतना परसेंट लिखा है, नहीं भाई। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के मामले में मैं पर्सनली 2-3 क्वेश्चन कई बार गलत कर चुका हूँ। तो जितना इसके बारे में रिटेन कर सको, थोड़ा देख सको, देख लो। एक दूसरी हमारी फैक्ट है, ये कैल्शियम फॉस्फेट कंपाउंड इज फाउंड इन मैक्सिमम अमाउंट इन ह्यूमन बोन, जो हमने यहाँ पढ़ा था अभी कि ह्यूमन बोन किस चीज का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं है। हाँ, स्किन कंटेन 64% वाटर, मसल एंड किडनी कंटेन 79% वाटर, बोन्स कंटेन 31% ऑफ वाटर। ठीक है, एन अडल्ट मेल नीड्स अबाउट 3 लीटर वाटर पर डे। ठीक है, फीमेल को 2.2 लीटर वाटर पर डे। वाटर सर्व नंबर ऑफ एसेंशियल फंक्शन टू कीप अस ऑल गोइंग। ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, हम लोग कर लेंगे एग्जाम में। अब आ जाओ केमिकल कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये जरूरी है। ठीक है, और इसमें भी ये टेबल जरूरी है। सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद कैल्शियम, फिर फॉस्फोरस। ठीक है, इतना याद रख लो। सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम इक्वल अमाउंट में है, सबसे इक्वल अमाउंट में है। सबसे ज्यादा कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, इसके अलावा और कौन सी टेबल है, गूगल कर लेना, मिनरल्स की टेबल है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, ठीक है, वो वहां से क्वेश्चन आते हैं। और बाकी इधर के हाँ, अब जैसे ये स्टेटमेंट है कि बोरोन, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, क्लोरीन, इवन टिन, वेनेडियम, जिंक आर प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, तो ये ओपन एंड स्टेटमेंट है, ठीक हो जाएगी। अब इधर ही मैं यूरेनियम डाल दिया या और कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल दो, एग्जामिनर यही करेगा और बोलेगा प्रेजेंट इन द बॉडी। ठीक है, स्टेटमेंट गलत कर देना वहीं के वहीं। ह्यूमन टूथ कुछ खास है नहीं, लेकिन इसे थोड़ा सा देख लो। इंसीजर यानी कि कट करने के लिए, साउंड्स लाइक सीजर। कैनाइन यानी कि टीयर द फूड। अपर जो को मैक्सिला बोलते हैं, नीचे वाले जो को मैंडिबल बोलते हैं। डायफोडोंट का मतलब कुछ नहीं होता, ये होता है कि दांत पेयर में होते हैं। ठीक है, नेटल टीथ बोलते हैं जब बच्चा दांत के साथ ही पैदा हो रहा है, मतलब विजिबल टीथ के साथ पैदा हो रहा है। ठीक है, बाकी को बोलते हैं अपना मिल्क टीथ, हमें सबको पता है। ह्यूमंस में 20 प्राइमरी टीथ होते हैं, यानी कि दूध वाले दांत। 32 होते हैं जो परमानेंट होते हैं, 16 मैक्सिला, 16 मैंडिबल, मतलब 16 ऊपर 16 नीचे। उसके बाद विजडम टीथ की बात आती है, थर्ड मोलर को विजडम टीथ बोलते हैं। ठीक है, अगर फोर्थ और फिफ्थ विजडम टीथ आते हैं तो उसको हाइपरडोंटिया बोलते हैं। ठीक है, अब टूथ एनामल के ऊपर कई बार पहले भी क्वेश्चन बना है। आप लिखो कि कितना पीएच पे ये इरोड होना शुरू होता है, कमेंट में लिखो। करवा चुका हूँ ये पहले। उसके अलावा ये फैक्ट्स, लॉन्गेस्ट मसल हो गई सार्टोरियस, स्मॉलेस्ट मसल हो गई स्टेपिडियस। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हो गई मैसेटर। ठीक है, और ये है फैक्ट, ये काम का। तो इस चैप्टर में इतना सही काम का है, फैक्ट्स हैं। 2 बार ये लेक्चर देख लेना, 2-3 बार, अदरवाइज पेन पेपर लेके नोट डाउन कर लो। 1 वर्ड में सारी चीजें बता रहा जा रहा हूँ, उससे ज्यादा